एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्ची नामक माया रहती थी। माया के दिल में दयालुता से भरी थी और उसके मन में जिज्ञासा से भरी हुई थी। वह दुनिया की खोज करने और सीखने से बहुत प्यार करती थी। एक धूप वाले सुबह, जब माया गांव में चल रही थी, उसने गांव के चौक के पास एक समूह बच्चों को देखा। जिज्ञासा जाग उठी। माया ने बच्चों के पास जाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? एक बच्चा, जिसका नाम राहुल था, ने उत्तर दिया, हम विज्ञानी बुजदिल उल्लू की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आज हमें एक नैतिक कहानी सुनाएंगे। माया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसे कहानियों को सुनना बहुत पसंद था, खासकर जो मूल्यवान सबक सिखाती हों। इसलिए वह बच्चों के साथ जुड़ गई और उत्सुकता से विज्ञानी बुजदिल उल्लू की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद बुद्धिमान उल्लू एक पास के पेड़ की डाल पर सुंदरता से उतर आए। उनके पास एक बुद्धिमान और सौम्य आभा थी। बच्चे उनका सत्कार और प्रशंसा के साथ स्वागत करते थे। बुद्धिमान उल्लू ने शुरू किया, एक समय की बात है, एक लालची किसान नामक मिस्टर पटेल था। उसके पास एक सुंदर आम का पेड़ था जो स्वादिष्ट फलों को उगाता था। हालांकि मिस्टर पटेल धन और लोभ के बारे में पूरी तरह आवारा हो गए थे। वह सभी आमों को खुद के लिए रखना चाहता था और किसी के साथ उन्हें साझा नहीं करने को तैयार नहीं था। माया ध्यान से सुन रही थी, कहानी में खो गई थी। एक दिन बुद्धिमान उल्लू ने कहा, एक दयालु यात्री मिस्टर पटेल की खेती से गुजर रहा था। उसे थकान और भूख लगी थी। आम के पेड़ पर लटकते हुए स्वादिष्ट आमों को देखकर उसने मिस्टर पटेल से पूछा कि क्या वह अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ एक लेकिन मिस्टर पटेल अपनी लालच से प्रेरित होकर यात्री की विनती को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये आम मेरे हैं और मैं इन्हें तुम्हें या किसी और को नहीं दूंगा। माया की आंखों में गमंज छा गई। उस भूखे यात्री के लिए उसे दुखी महसूस हो रहा था। यात्री निराश हो गया, लेकिन वह अपनी यात्रा पर जारी रखा। बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ने कहा, जैसा कि भाग्य में था, उसी रात गांव में एक तीव्र तूफान आया। हवा चिल्लाती रही और बारिश निरंतर बरसी। तूफान इतना शक्तिशाली था कि यह मिस्टर पटेल के आम के पेड़ को उखाड़ डाला और उनकी खेती को नष्ट कर दिया। बच्चे चौंक गए, घटित घटनाओं से आश्चर्यचकित हो गए। अगले सुबह बुद्धिमान उल्लू ने कहा, मिस्टर पटेल बहुत दुखी थे। उनकी लालच ने उनका पतन कर दिया था। यात्री फिर से गुजरते हुए मिस्टर पटेल की दुर्दशा देखा और उनकी मदद करने का निर्धारण किया। वह निस्वार्थ रूप से अपना भोजन साझा करने का प्रस्ताव रखा और मिस्टर पटेल की खेती को फिर से बनाने में मदद करने का। माया की आंखें उदय हो गईं। कहानी ने उसे दयालुता की महत्वपूर्णता और लालच के परिणामों को समझाया था। बुद्धिमान उल्लू ने बच्चों पर मुस्कान देते कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का सिख यह है कि दयालुता और उदारता हमेशा पुरस्कृत होती हैं। लालच दूसरी ओर किसी की पतन की ओर ले जा सकता है। माया और दूसरे बच्चे सिर हिलाकर हाँ मिलाते रहे। उनके नवायुवक मन में बुद्धिमान उल्लू द्वारा साझा की गई ज्ञान को सोख रहा था। सूरज ढलने लगा। माया ने बुद्धिमान उल्लू को उसे प्रबोधक कहानी के लिए धन्यवाद दिया। उसे एहसास हुआ कि वह भी दयालु और उदारता करके दुनिया में अंतर कर सकती है। उस दिन से माया को गांव की छोटी सहायिका के रूप में पहचाना जाने लगा। वह जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा एक सहायता का हाथ बढ़ाती रहती थी। जहां भी जाती वह दयालुता और तापमान फैलाती रहती थी। और इसी तरह माया की दयाशीलता और उदारता से भरी यात्रा शुरू हुई, जो उसे बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू से सीखी गई मूल्यवान सीख की प्रेरणा से प्रेरित हुई। हो गई। कहानी ने उसे दयालुता की महत्वपूर्णता और लालच के परिणामों को समझाया था।